आरती आज पटना आई थी और तेजस्वी यादव के पास चली गई थी, अभी गई थी। तेजस्वी यादव से क्या बात हुई? वो नहीं चली गई थी, हम लेके गए थे ना। ये बिहार है, हिया लड़की तनिका कुछ करते ही तो ओकरा कितना बदनामी हुआ ही तू ना जाना। मुझे लगता है उसकी इतनी अच्छी परवरिश उनके बाप और भाई भाभी ने की कि वो चाहे पूरा परिवार जेल जाए वो सच्चाई से नहीं हिली। तो हैट्स ऑफ आरती। कहाँ गलत है आरती? आप बताएं कहाँ गलत है? वीना मानवी जी टीआरपी के लिए आरती को सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे लोगों का कहना है। करेंगे क्या प्रॉब्लम? लोग ये कहते हैं तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि हमें दुर्गा मानते हैं। वैसे मैं बहुत ही कोमल हृदय की। अचानक आरती पटना पहुंचती है और तेजस्वी यादव के पास चली जाती है और साथ वीना मानवी भी नजर आती है। सोचने वाली बात है, वीना मानवी जो है लगातार आरती के लिए शुरू से आवाज उठाई है, इन पे भी उंगलियां उठी है। आखिर क्या वजह है कि जो आरती को पटना आना पड़ा? ऐसे सुनने में आ रहा है कि उनको जान को धमकी भी मिली है, तो ऐसा लगता है कि जो सही बात है कि उनको जान की धमकी मिल रही है अभी? नहीं, वो देखिए, वो तो मिल क्या रही है, जो साक्ष्य हमने देखा है, जिस तरह से पुलिस के सामने ही उसको पूरे गांव वाले मारने के लिए दौड़ गए थे। तो उस प्रक्रिया में वो पुलिस के सामने जो व्यक्ति, जो गांव वाले इतना हिम्मत कर सकते हैं, तो अकेले उसका चलना मुश्किल कर देंगे यार। आप सोचो, ये बिहार है, जो कहते हैं ना, ये बिहार है, हिया लड़की तनिका कुछ करते ही तो ओकरा कितना बदनामी हुआ ही तू ना जाना। तो वही चीज है, आरती चलेगी तो चलेगी कैसे रोड पे? अब उसको चलेंगे तो उसका जीना वो, और वो किस तरह की लड़की है, मीडिया भाई आप लोग देखे हैं, वो थोड़ा घबराने वाली लड़की है, बहुत बोल्ड लड़की नहीं है वो कि वो अपने जीवन की फाइट कर सके। वो बोल्ड नहीं है, सही थी, इसलिए महिला विकास मंच उसके साथ खड़ी थी। देखिए, आरती आज पटना आई थी और तेजस्वी यादव के पास चली गई थी, अभी गई थी। तेजस्वी यादव से क्या बात हुई? वो नहीं चली गई थी, हम लेके गए थे। तेजस्वी भैया से यही बात हुई है, भाई से मेरे, कि उन्होंने, हमने जो बातें रखी उन आश्वासन दिया है। डीएसपी साहब का जो सुपरविजन नहीं आ रहा है अभी तक, 1 हफ्ते में आने की बात कही है और विश्वास है, क्योंकि हमें जाना था डीजीपी के पास, लेकिन डीजीपी आज बैठते नहीं है ऑफिस में, सैटरडे है, संडे है, तो मंडे का टाइम मिला। तो इस बीच में चूंकि दूर से आई थी तो फिर हम लोग तेजस्वी जी के पास। लगातार महिला संगठन जो है, महिला विकास मंच है, आरती के लिए आवाज उठाते आई है। आखिर क्या वजह है कि आरती को लोग गलत ठहराते हुए भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो? मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं तो आरती की सच्चाई की रियली हैट्स ऑफ आरती। अच्छा। मुझे ना नर्चरिंग पे लग रहा है कि उसके पापा कितने अच्छे थे, इतना अच्छा उन्होंने पाठ पढ़ाया कि बेटा चाहे जो हो जाए सच्चाई से हिलना नहीं, चाहे मैं क्यों न कटघरे में हूँ और तेरा भाई क्यों न कटघरे में हो। मुझे लगता है उसकी इतनी अच्छी परवरिश उनके बाप और भाई भाभी ने की कि वो चाहे पूरा परिवार जेल जाए वो सच्चाई से नहीं हिली। तो हैट्स ऑफ आरती, वो कुछ गलत नहीं कर रही है। सच्चाई, किसी भी व्यक्ति को मारने का हक किसी ने नहीं दिया और वो अपने परिवार से भी अलग सच्चाई के तरफ है। कहाँ गलत है आरती? आप बताएं कहाँ गलत है आरती? आरती केवल बोल रही है कि भाई इसने मारा, चाहे वो कुछ भी हो, छोटू गलत हो किया, सही किया, मारने का हक किसने दिया? उनको सजा मिलनी चाहिए, दैट्स इट। आज आरती को जान से मारने की धमकी मिली है, कल आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी तो जान से मारने की धमकी मिलती है। हम लोगों को कोई डर नहीं रहता है। डरते नहीं आप? नहीं, महिला विकास मंच घर से निकलती है तो सर पे कफन मान लेती है। हाँ। कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कफन लेके चलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या बात? हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। इंसाफ दिलवाना है। महिला विकास मंच इंसाफ दिला के रहेगी। आप कसम खा लिया, कसम खा लिए हैं और इसके लिए आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए। आप लोग जाके सो जाइए, महिला विकास मंच इंसाफ दिलाएगी और दिला के रहेगी। कितने जाने ने कितना केस में इंसाफ दिलाया है। देखिए, हम मोतिहारी से हैं। मोतिहारी? हाँ, मोतिहारी का केस हमारे पास आता है, जो भी केस हमारे पास आता है, हम लोग क्या करते हैं कि लड़का लड़की को बुलाते हैं, जगह पता चलता है कि इस तरह का प्यार मोहब्बत का मामला है। अच्छा। तो उसके बाद उनको काउंसलिंग करके बहुत घर बसाए हैं। अभी हमारे पास प्रमाण है, बहुत घर बसाए हैं। और जो नाबालिग होती है तो उनको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। बाकी ऐसा नहीं करते हैं। अगर छोटू आरती भी आती और छोटू भी अगर हम लोग के पास आता तो आज छोटू दुनिया में रहता ना। हाँ, रहता। बहुत बड़ी बात है। देखिए, वीना मानवी जी हैं, सबसे बड़ी खबर ये है कि इनको भी खरीदने की कोशिश की जा रही है। बताइए जरा, जो आरती के इंसाफ की जो कोशिश कर रही है उनको खरीदा जा रहा है, क्या पॉसिबल है? क्या ऐसा है, वीना मानवी एंड टीम अक्सर डील्स के लिए और इसके लिए आए दिन सुर्खियों में रहती है। तो उन लोगों को के लिए एक ही संदेश है, हम काम कर रहे हैं, हम पे उंगलियां उठेंगी और हमें कोई खरीद ले, ये अभी किसी में हुकूमत पैदा नहीं हुई, कोई नहीं खरीद सकता है। खरीदता का, बिकते का। कॉल तो आई है ना आपको? अरे कॉल आना जाना ऐसा बहुत, धमकी के लिए भी कॉल है, हट जाइए, तो हट गए क्या? नहीं हटे तो डर नहीं लगता? हम तो फोन
फोन पे पूछे भी भैया बताओ कितना दोगे, तो अच्छा बात करके बताते हैं, उसके बाद कॉल नहीं आया। अच्छा हाँ। अच्छा, एक आध दो करोड़ मिलता तो हट जाएगा। हाँ? एक आध 2 करोड़ मिलेगा तो हट जाएगा। आपको लगता है कि अरे यार 1-2 करोड़ का भी ऑफर आया था एक जमाने में, उस समय जब नहीं हटे तो अब क्या हटेंगे? वो भी दिन प्रशासन को पता होगा, प्रशासन खूब अच्छे से जानते हैं। उस वक्त हमारे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे, उनके रिजर्व में करोड़ों का ऑफर आया था। जब हम उस समय नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? वीना मानवी जी टीआरपी के लिए आरती को सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे लोगों का कहना है। करेंगे, क्या प्रॉब्लम है भैया? टीआरपी मिल रहा है, चेहरा चमकाने के लिए कर रही है। कोई बात नहीं, चेहरा चमका हुआ है, चमका हुआ है। गवर्नमेंट में रहता है इसलिए मैं कोई बात एक नहीं। अच्छा कार्य हेतु, एक अच्छे कार्य हेतु, क्योंकि मैं वीना तो इनको बहुत दिन से मानवी जानता हूँ। इतना तक जान लीजिए, जो बहुत सारा जो नेता मंत्री को कहते हैं कि एक बिहार में कोई दुर्गा है तो वीना मानवी है, बहरहाल फिर भी लोग कहते हैं कि ये तो टीआरपी के लिए कह रही है। भाई बहुत दुख की बात है। नेता लोग ये कहते हैं तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि हमें दुर्गा मानते हैं। वैसे मैं बहुत ही कोमल हृदय की महिला हूँ, मुझे बस जो गलत होता है वो बर्दाश्त नहीं होता है, बाकी सही का साथ मैं हमेशा दी हूँ। अभी भी यही बोलूँगी, जितने प्रेमी, जितने भी दुखी आत्मा लोग आ हैं, जाइए। हाँ, हमारे पास महीने में 100 प्रताड़ित लोग आते हैं। हो सकता है 100 में हम 50 को ही न्याय दिला पाते होंगे, 50 को नहीं भी दिला पाते हैं। तो जिन्हें नहीं मिलता है तो वो नेगेटिव तो काउंसलिंग करेंगे, हाँ, करेंगे। सही बात है। आरती के लिए आगे क्या करेंगे आप? देखिए, हम लोगों की नज़र पहले तो न्यायिक प्रोसेस पे रहेगा। बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हमारे सामने तेजस्वी साहब ने बोला कि भाई ओएसडी साहब को कि इमीडिएटली एसपी को कॉल कीजिए, तो उनका कॉल गया, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया ओएसडी साहब ने, तो हम उनसे कॉल्स करेंगे और जो भी होगा न्यायिक मामले में हेल्प मांगेंगे लोगों से। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम इमीडिएटली हम वहाँ पहुँचेंगे, 10 दिन के अंतर अररिया हम लोग पहुंचेंगे और आगे जो भी होगा हम लोग करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें अगर बता देंगे तो सामने वाले अलर्ट हो जाएंगे, तो जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ एजिटेशन भी होगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, अभी जो आरती को लेकर सुपरविजन की बात आ रही है, अररिया के प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? अब ये वो भी पूछने की बात है, बताइए। काम की बात है, कहीं तो पूछने वाली बात है। सूझ तो सूझ, क्या कहना चाहते हैं? अरे DSP साहब को वो क्या डीएसपी साहब ईमानदारी से सुपरविजन कर दें, वही में उनकी भलाई है और उनकी नौकरी बची रहेगी। नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। गलत करेंगे तो गलत एक्शन करेंगे, होगा, एक्शन होगा, करवाएंगे एक्शन। क्योंकि हमें, अरे जनता को पता है जो चीज, उसमें आप क्या सुपरविजन कीजिएगा? जो जग जाहिर है उसमें सुपरविजन क्या? 4 कलम चलाना है, लिखो, आगे बढ़ाओ पेपर। यार क्या लेके बैठे हुए उसके ऊपर एकदम देखिए, आरती छोटू को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। जहाँ पे इंसाफ की बात करें तो हम आरती के इंसाफ की नहीं बात कर रहे हैं, छोटू के इंसाफ की बात कर रहे हैं। और उसी को लेकर जो महिला विकास मंच है लगातार लड़ाई लड़ रही है। बहरहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीना मानवी जी को लेकर क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे। छोटू आरती के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।